नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा संसार आहत है, दुखी है, क्योंकि म्यांमार में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया है। हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई है। चारों तरफ दुख का माहौल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम सबों को विचार करने की अति आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि हम लोगों की पूरी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, डिवाइन है, और उसके साथ छेड़छाड़ करना ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम के छेड़छाड़ के बराबर है। लेकिन हम लोग इस ओर ध्यान देते नहीं। जो ब्रह्मांड हम लोगों का है, हम सब ये मानने को तैयार नहीं होते कि यह ईश्वर के नियम से चलते हैं, और अगर उस नियम के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो हम लोगों पर कोई न कोई प्रकोप आ ही जाता है। लेकिन अपनी गलतियों से हम कब सीखेंगे? दोस्तों, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन फिर भी दिल को बहलाने के लिए उसे नकार देते हैं। आप एक फूल की चर्चा करें, आप एक पेड़ की चर्चा करें, आप नदी की चर्चा करें, जो भी हैं सभी जीवंत होते हैं, और सबों का ईश्वर के बनाए हुए ब्रह्मांड में कोई ना कोई रोल अवश्य होता है। और जब उनके साथ छेड़खानी होती है तो कोई ना कोई समस्या अवश्य प्रकट होती है। और आज के संसार में तो हम लोग उनके साथ बेहद छेड़खानी करते हैं। इसीलिए हर दिन कोई ना कोई समाचार आता है कि कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं भूकंप है, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। इन सब से हम लोगों को कुछ सीखने की आवश्यकता है, पर हम नहीं सीखना चाहते। कुछ देश हैं जो इस ओर बहुत ही ध्यान देते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, स्वीडन में मैं अपने ग्रैंड डॉटर के साथ उसके एक बैडमिंटन सेंटर पर गया था। जब वहाँ से लौटने लगा तो अंधेरा हो चुका था, और गाड़ी से जब लौट रहा था तो मैंने पाया कि सड़क पर बहुत हल्की धीमी सी रोशनी है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं जैसे होने चाहिए। मैंने अपने दामाद से पूछा, ऐसा क्यों है? स्ट्रीट लाइट तो होने चाहिए, बहुत अंधेरा है। जानते हैं उन्होंने क्या बताया? कि यहाँ जो जंगल है उसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ रहती हैं, और ज़्यादा रोशनी होने से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। मैं स्तब्ध रह गया, चुप रह गया। दोस्तों, हर छोटी छोटी चीज़ में जान है, हर पौधे में जान है। ऐसा कहना कि जान नहीं है, यह हम लोगों की गलत सोच है। दोस्तों, इस ओर हम कब ध्यान देंगे? और जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक प्राकृतिक आपदा आते ही रहेंगे। हाल ही में रेडियो पर मैंने सुना, नौशाद साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम सबों को यह समझने की ज़रूरत है कि 24 घंटे में हर समय का एक राग क्यों होता है। आप 5 बजे सवेरे अगर डिस्को बजाने लगेंगे तो यह प्रकृति को डिस्टर्ब करता है। ठीक उसी तरह 12 बजे रात को अगर आप तेज़ म्यूज़िक बजाते हैं तो पूरे कायनात को आप डिस्टर्ब करते हैं, और उसका प्रभाव हम सबों के जीवन पर पड़ता है। सारी बातें हमारे शास्त्रों में हैं, सारी बातें बड़े लोगों ने हमें बताई है, लेकिन फिर भी हम इन्हें इग्नोर करते हैं। समय आ गया है कि इनकी ओर हर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।